आगरा छावनी विधानसभा में मतदाता सूची पर उठा सवाल। विधायक जीएस धर्मेश ने किया 60,000 फर्जी वोटों का बड़ा खुलासा। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि उनकी जांच में 65 बूथों पर ये फर्जी वोट पाए गए हैं। इनमें अधिकांश महिला हैं जिनकी शादी के बाद भी मायके की लिस्ट में से नाम नहीं हटे हैं। विधायक धर्मेश ने चुनाव आयोग से सख्त मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए इन फर्जी मतों को वोटर लिस्ट से हटाना अनिवार्य है। देखिए, इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर लागू हुआ था और उसके पश्चात इसका जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2027 में फरवरी में ये संपन्न होना है। लेकिन अपने जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित 12 स्टेट के अंदर ये एसआईआर कराने का उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लेकिन मैंने इसकी तैयारी लगभग 3 महीने पहले ये प्रारंभ कर दी थी और लगभग 65 बूथों का मैंने अध्ययन किया है और मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा आगरा के अंदर 9 विधानसभा है और छावनी विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा वोट है 9,82,942 4,82,942 मतदाता है। ये सब कहना चाहिए जितनी भी विधानसभाएं सबसे ज्यादा है और मेरा ये कहना है कि मैंने ये मतदाता सूची का जो अध्ययन किया है उसमें कुछ महिला ऐसी हैं जिनकी 25 साल से लेकर के और 45 साल तक उम्र हो गई है, लेकिन उनके मायके से या पिता के यहाँ से वोट नहीं कटे हैं और इस वजह से ये मतदाता सूची के अंदर ये जो फर्जी वोट जिनका कटने के बाद में ये मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी और इसमें डबल वोट भी हैं डबल वोटों का भी मैंने अध्ययन किया है। ये सिर्फ 65 बूथों का है और 65 बूथों में से ही लगभग ये 6,349 दोनों का टोटल कर दिया जाए तो ये वोट कम हो रहे हैं और टोटल जो संख्या है 45,521 में से और 6,349 ये घटा दी जाए तो संख्या मात्र 39,172 रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर मेरा तो पहले से ही इसमें अध्ययन था और मैंने 2012 में चुनाव हारने के पश्चात भी ये 30,000 डबल वोट कटवाए थे, ट्रिपल वोट भी थे उसके अंदर और ये लगभग 60,000 की यह संख्या जो है ये महिलाओं की अगर कट जाएगी जिनकी शादी हो गई है और ये डबल वोट है तो लगभग 60,000 की संख्या ये पूरी विधानसभा से कटेगी और वो 30,000 वोट अगर मैंने उस समय ये डबल ट्रिपल नहीं कटवाए होते तो ये संख्या दोनों को मिलाकर के लगभग 90,000 हो जाती है। तो मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि जो मेहनत कर रहा था ये चुनाव आयोग के द्वारा जो बीएलओ को डायरेक्शन जो दिए गए हैं वो घर घर जाएंगे, लेकिन ये वोट इतने हो कैसे गए? ये बीएलओ जो जिस बूथ की है ये घर घर नहीं जाती हैं, वोट काटती नहीं है जो मृतक हो गए, नौकरी छोड़ के चले गए, किराएदार थे इन्हें सबको कहना चाहिए अगर बीएलओ काटती तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये अपने आप हो जाता है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने इनके ऊपर थोड़ी सी कड़ाई की, चुनाव आयोग से डायरेक्शन होंगे इनको दंडित करने का वो भी इनके ऊपर लागू होगा एसआईआर से फायदा मिल जाएगा, शुद्ध हो जाएगी लिस्ट। एसआईआर से सबसे ज्यादा फायदा पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग करा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। इसका जो शुद्धिकरण हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएलओ की सबसे मुख्य बीएलओ की है जी। ये काम ये बिल्कुल नहीं करती हैं, न करते हैं और अगर ये करते होते ये सिर्फ जो है मतदान केंद्र वहां जाकर के बैठ जाती हैं, घर पे इनका जाना होता नहीं। अगर जाते भी हैं तो जो है उनसे पूछताछ करके कभी शादी हो गई नहीं हो गई, आपके घर में कौन कौन है, कौन मृतक हो गया, कौन नौकरी मतलब बाहर नौकरी कर रहा है, कौन किराएदार तो नहीं था आपके यहाँ। अगर ये काट देती तो आज एसआईआर को लागू करने की चुनाव को जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें पक्षपात भी करते हैं कुछ बीएलओ, पक्षपात भी करते हैं बीएलओ के द्वारा। हाँ, बीएलओ की तो बात कर रहा हूँ। बीएलओ की यह नकमापन लापरवाही है, अकर्मण्यता है, कार्य के प्रति ये अपना कहने चाहिए सतर्क नहीं रहती हैं, न रहते हैं तो इस वजह से बीएलओ के ऊपर जो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग ये ध्यान दे रहा है और इनको घर घर जाना ही पड़ेगा, नहीं है तो चुनाव के द्वारा जो इनको दंड देने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है उस वजह इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।